प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मेरा विश्वास है आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। बाइबल वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 24 वचन, जिसका टाइटल है घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। हालेलुया। तो आइए आज हम इस वचन को जानेंगे, पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर कभी भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वो कौन बुद्धिमान है मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के भय में चलता है, जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है, जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा क्या है मेरे प्रियो? तू व्यभिचार न करना, चोरी न करना, निंदा न करना, छल न करना, कपट न करना, किसी की बुराई न करना, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। जब आप अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो, हर एक से अपनी देह के समान प्रेम करते हो और परमेश्वर के वचन पर चलते हो, परमेश्वर के वचन में बने रहते हो, प्रार्थना का जीवन जीते हो, उपवास में, प्रार्थना में और वचन में बने रहते हो, तो परमेश्वर कहता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। और मैं वर्षा आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर उन्हें गिरा न सकी। मैं, आंधियां, बाढ़ें, वर्षा क्या है मेरे प्रियो? ये मनुष्य आपके हालात हैं। जब आपके जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कुछ सताव आ जाता है, तो अगर आप परमेश्वर में बने हो, आपका प्रार्थना का जीवन है, आप वचन में बने हुए वचन पढ़ते हो, परमेश्वर का प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो और किसी की चुगली निंदा नहीं करते, आपका जीवन पवित्रताई का है, जीवन है, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई भी सताव आ जाए, कोई दुख, बीमारी, कैसे भी हालात आ जाए, आपको तोड़ नहीं सकते। वो आंधियां, वो बारिश, वो मेघ वर्षा किसको कहा है? वो सताव हैं, वो विपत्ति हैं। हालेलुया। जो मनुष्य को तोड़ देती हैं मेरे प्रियो। लेकिन आप परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, तो कोई भी हालात, बीमारी, दुख, आंधियां आपको नहीं गिरा सकती। हालेलुया। और उस घर से टकराई, फिर भी कभी नहीं गिरा। तो आप वो घर, वो चट्टान बन जाते हो कि ये चीजें जब आपके जीवन में आती हैं तो आपको नहीं गिराती हैं, नहीं तोड़ती हैं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। तो आप परमेश्वर में वो चट्टान बन जाते हो, वो मजबूत बन जाते हो कि शैतान आपके जीवन में परीक्षा लेने भी आए तब भी आप नहीं गिर सकते। वो हारेगा, वो मुंह की खा के शैतान आपके जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। परंतु जो कोई ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह गिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर नहीं चलता है, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरता है। जो ये आंधियां में वर्षा आती हैं, बाढ़ें आती हैं, आंधियां चलती हैं और घर टकरा गिरकर सत्यानाश हो जाता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन में नहीं बने हुए होते, आपका जीवन प्रार्थनाओं का नहीं होता है, आपका जीवन परमेश्वर में पाप का जीवन होता है, तो मेरे प्रियो, जब शैतान आता है तो आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। वो ऐसी बीमारियां डाल देता है, ऐसी परिस्थिति आपकी कर देता है कि आप टूट जाते हो। हालेलुया। आप चाह कर भी नहीं उन परिस्थितियों से निकल पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कमजोर पड़ जाते हो, क्योंकि आपकी नींव कमजोर होती है। आपने अपना घर उस रेत पर बनाया है जो आंधियां बारिश चलती हैं और टकरा कर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। तो मेरी प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। हमारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन पाप में नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। जब आप आपके अंदर परमेश्वर का भय होता है, आपका जीवन पवित्रताई का होता है, आप परमेश्वर में बने रहते हो, वचन में, प्रार्थनाओं में,
बने रहते हो उपवास में, तो आप वो चट्टान बन जाते हो कि शैतान चाह कर भी आपको नहीं हिलाता। वो आता है लेकिन मुक्की खा के चला जाता है। हालेलुया। आगे लिखा है, जब यीशु ये बातें कह ही चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, और क्योंकि वह उनको शास्त्री के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। और ये बातें सुनकर मेरे प्रियो, भीड़, जब यीशु ये बातें अपने चेलों को बता ही रहे थे और बहुत सारी भीड़ उनके पास थी जो सुन रही थी, तो उसके उपदेश से वो भीड़ क्या हुई, चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उपदेश देता था। और प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार था। परमेश्वर ने हालेलुया अपने बेटे को ये अधिकार दिया था। प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया था। उस अधिकार से परमेश्वर ऐसी बातें हमें सिखाते थे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आज हमने सीखा है कि हमारा जीवन, जब हम पवित्रताई में और प्रार्थना में बने रहते हैं, तो कोई भी हमारे विरुद्ध कार्य शैतान नहीं करता है। हालेलुया। तो हम वो चट्टान बन जाते हैं जो कितनी भी हमारे जीवन में आंधी तूफान आए, वो गरीबी बीमारी, कोई हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।